अस्सलाम वालेकुम। मैं के इनोवेशन सेंटर से ख्वाजा कासिम। किसी ने मेरे से पूछा था कि सर आप उनके लिए बताएं जो रिटायरमेंट के बाद ऐसे शेयर्स ख़रीदें जिनका उन्हें डिविडेंड आता रहे। पहले तो मैं ये कहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद आप लोग शेयर्स ना ख़रीदा करें। वो लोग इस फील्ड में ना आए जिन्होंने कभी भी शेयर ज़िंदगी में नहीं ख़रीदे। ठीक है, जो पहली यानी कि ज़िंदगी में कभी भी जिन्होंने एक शेयर भी नहीं ख़रीदा ना, स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो रिटायरमेंट के बाद ना आ जाएं। क्योंकि किसी को कितना भी समझा लेना, इंसान में लालच आ जाता है। वो कहता नहीं यार मैं इस तरह कर लूँ, इस तरह हो जाएगा, इस तरह कर लूँ तो यूँ हो जाएगा। वो फिर उससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अगर बिलफर्ज उससे नुकसान हो गया, जो उसने सारी ज़िंदगी सेविंग की हुई थी, जमा पूंजी थी, उसकी नुकसान घाटे में चला गया, फिर उसके लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। जवान बंदा है, अगर उससे कोई नुकसान होता है ना, तो वो तो चलो ठीक है, संभल जाएगा। उसे पता है यार मैं फिर कमा लूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद इस तरह की चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। स्टॉक मार्केट में मेरा एक्सपीरियंस ये है कि कोई भी बंदा है ना, बहुत से लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, लेकिन तकरीबन मेरे हाथ से 95% लोग तो भाग जाते हैं। उन्हें एक धचका लगता नहीं, भाग जाते हैं। मुझे भी क्या कुछ जो मेरे बड़े थे उन्होंने मुझे समझाया था अपनी इस तरह नहीं, इस तरह करना। मैंने भी कुछ अपनी मनमानी की थी, मैंने कहा ये नहीं, इस तरह करना चाहिए, तो मुझे भी नुकसान हुआ था। इंसान अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 2 बार एक देख लेना अप्स एंड डाउन स्टॉक मार्केट में, फिर वो संभल जाता है। उसके बाद फिर वो मुनाफा ही कमाता है, नुकसान का अंदेशा उससे बहुत कम होता है, तो फिर वो प्रॉफिट ही कमाता है। आपको देखना भी चाहिए ज़िंदगी में तकरीबन 2 अप्स एंड डाउन देखने चाहिए कि स्टॉक मार्केट किस तरह क्रैश हुई है आपके, यानी देख, और कब ये अप गई है। तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, बातों से नहीं, एक रियल लाइफ में आपको पता है आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ, अचानक से क्रैश आ गया, तो फिर आपका क्या रिएक्शन था, आपकी फीलिंग क्या थी। अचानक से अप्स आया, फिर आपकी क्या फीलिंग थी। तो ये 1-2 आपको अप्स एंड डाउन देखने चाहिए, फिर बेशक पैसा लगाएं, फिर आप उम्मीद है सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक तरीका ये भी है, ये मेरे पीछे दरिया, पहले ये देखें, आपको बोट भी नज़र आ रही होगी, बहुत प्यारी जगह, अकेला ही मैं आपको नज़र आ रहा हूँ इस पूरी जगह पे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक ये भी है कि आप जितने आपके पैसे हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ 1 लाख से, मैं स्टूडेंट्स के लिए मिसाल देता हूँ, 1 लाख मैं रकम से देता हूँ। उसे आप पहले सेक्टर पे डिवाइड करें, कम से कम 5 सेक्टर तो आप ले लें उसमें, ठीक है ना, कोई से भी, ज़्यादा भी ले सकते हैं। देख लें, एक पेट्रोलियम का ले लिया है, एक टेक्सटाइल का अगर आप लेना चाहते हैं, चीनी वगैरह का, या बैंकिंग का सेक्टर हो गया, गाड़ियों का हो गया, ठीक है। तो और टेक्सटाइल का सेक्टर मुझे इतना ख़ास पसंद भी नहीं है, चीनी वगैरह का ये तो सारा ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। खैर, आप पहले देख लें आपको कौन सा सेक्टर पसंद है, वो सेक्टर अलहदा कर ले, 5 सेक्टर कम से कम, मेरी बन गई 20-20 हज़ार। एक सेक्टर में मैक्सिमम आप समझ लें, चले 25,000 30,000 आप सोच रहे मैंने इन्वेस्ट करना है, बाकी में सोच रहे हमने 10% 15% पहले ये डिवाइड कर लें। अब उस सेक्टर में भी किसी आपने एक पे पैसा नहीं लगाना। आप समझे पेट्रोलियम का सेक्टर है, आपके मैं सारा पैसा PSO पे लगा दूँ, इस तरह नहीं करना, आपने डिवाइड करना है। कुछ PSO में लगाना, कुछ किसी और पेट्रोलियम कंपनी में आपने लगाना है पैसा। अच्छा, उसमें भी डिवाइड कर लें। अब 25,000 या 20,000 है, उसमें भी आपने फिर डिवाइड करना है कि मैंने किसी एक सेक्टर के किसी एक कंपनी में 20% से ज़्यादा मैंने उस पर पैसा नहीं लगाना। अब वो बनता है आप कहें 4,000 बनता है, या मैक्सिमम आप कह रहे हैं 20,000 में से 5,000 से ज़्यादा मैंने उसके शेयर्स नहीं लेने। ये मैं उसकी बात बता रहा हूँ जिसने 1 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आप 1 लाख लेके उस पर आप एक ही कंपनी में या एक ही सेक्टर में सारा पैसा लगा देंगे, तो वो आपको नुकसान होने का भी ख़दशा ज़्यादा रहेगा। क्योंकि अब सेक्टर में पैसा डिवाइड करने का फ़ायदा ये होता है कि डेली तकरीबन कुछ सेक्टर अप जा रहे हैं, कुछ डाउन जा रहे हैं सेक्टर। अगर कोई सेक्टर फ्रीज़ भी हो गया जो आपको इतना फ़ायदा नहीं दे रही, तो दूसरे सेक्टर से आप अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हैं। आप बाउंड नहीं हो जाएंगे यार मुझे वो फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो जिस तरह बैंकिंग सेक्टर है, आजकल तो इंटरेस्ट रेट तो स्टेट बैंक की तरफ से 6-7% है, तो और बैंकिंग सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म खैर नहीं कर रहा। तो जब ये शरह सूद ज़्यादा बढ़ जाएगी तो बैंकिंग सेक्टर भी परफॉर्म ज़्यादा करेगा। तो इसी तरह आप डिवाइड कर लिया करें। बैंकिंग सेक्टर की बात चल रही है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ, फ़र्ज़ कि आप कहते हैं 20% मैंने बैंकिंग सेक्टर को देने हैं।
अब उस 20% में से भी आपने ये नहीं करना कि जितने बैंक है सबको मैंने बराबर में तकसीम कर देना। जो आपको बैंक नहीं पसंद, पहले उसकी आप हिस्ट्री देखें, उसके देखें ये प्रॉफिट देती नहीं देती, फिर आप डिवाइड करें। जो बैंक नहीं पसंद उसमें बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। बहुत अच्छे बैंक भी हैं, पेट्रोलियम सेक्टर में बहुत अच्छे पेट्रोलियम में कंपनीज़ हैं, टेक्सटाइल में भी हैं इस तरह कुछ कंपनीज़। तो ऑटोमोबाइल में बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं जो आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू देती है, जिसमें डेली अप्स एंड डाउन आते हैं। फूड में भी काफ़ी है। तो और कुछ आपने पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी। तो ख्वाजा कासम दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।